तो आज की क्लास में शुरू करते हैं। सेल चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ को ही कहते हैं हम शॉर्टकट में सेल। तो ये आपका चैप्टर का हेडिंग है। इसी के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल क्या होता है, क्या चीजें चलती हैं, इसके बारे में बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक चलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर में सेल के बारे में। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सेल क्या होता है, सेल का डिस्कवरी किसने किया। तो फर्स्ट चीज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन किसका इंट्रोडक्शन? तो सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया। ठीक है, फिर हम सेकेंड चीज देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में जो है हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में देखेंगे कि प्रोकैरियोट सेल क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। तो बस अभी हम बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम सब चीज पढ़ाएंगे। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो सब चीज हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो सेल थ्योरी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसी में हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेल। ये भी इसी में हम देखने वाले हैं। तो सेल थ्योरी में ये दो चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। थर्ड टॉपिक जो हम शुरू करेंगे इसमें हम देखेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये दो प्रोसेस होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे थर्ड टॉपिक में। ठीक है, थर्ड टॉपिक में बात करते हैं। थर्ड टॉपिक में बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल ये हम देखेंगे थर्ड टॉपिक। और फोर्थ टॉपिक में हम देखेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ टॉपिक हो जाएगा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये दो प्रोसेस होते हैं, इनको समझेंगे हम। ऑस्मोसिस, एक सेकंड। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या था? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। फिफ्थ हम देखेंगे इसके बाद कि सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ना है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स में हम देखेंगे कि जो सेल होता है ना, प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, वो बहुत सारे पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। तो जो भी सेल के पार्ट्स होते हैं ना, उनको हम एक नया नाम दे देते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और यही आपका मेन टॉपिक है चैप्टर के अंदर कि सेल ऑर्गेनिल्स कितने प्रकार के होते हैं, हर एक सेल ऑर्गेनिल्स का क्या काम होता है, उनका फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में स्टडी करना। तो सेल ऑर्गेनिल्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कहते हैं, किसी किसी बुक में लिखा होता है सेल मेम्ब्रेन, तो भी ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। फिर हम देखेंगे सेकेंड, सेल वॉल के बारे में देखेंगे, सेल वॉल। थर्ड हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस। फोर्थ हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म। एंड फिफ्थ हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्टकट में ई आर से भी जानते हैं। ई मतलब एंडोप्लाज्मिक और आर मतलब रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ने के बाद हम देखेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को किसी किसी बुक में गोल्गी apparatus के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो गोल्गी apparatus, ये भी नाम होता है किसी किसी बुक में। गोल्गी बॉडी को पढ़ाने के बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स के बारे में लास्ट हम पढ़ेंगे फूड वैक्यूल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फूड वैक्यूल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लास्ट हमारा हो जाएगा फूड वैक्यूल। तो ये हमारे चैप्टर्स के पूरे टॉपिक्स होने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल के बारे में, कि सेल क्या चीज होता है, सेल कैसा दिखता है, सेल का डिस्कवरी किसने किया। तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सेकेंड हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं और एक सेल कितने प्रकार का होता है, ठीक है। फिर हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी कि जो प्लांट है उसके अंदर जो सेल है और जो एनिमल है, मतलब जो हम लोग हैं हमारे अंदर जो सेल है, तो प्लांट वाले सेल में और एनिमल वाले सेल में क्या अंतर होता है, ये देखेंगे। फिर इसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दो प्रोसेस होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है, दोनों में अंतर समझेंगे। इसको पढ़ाने के बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब फिर से बता देते हैं कि कोई भी सेल होता है ना, वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे लेट सपोज कि कोई भी एक कार है, तो कार जो होता है ना, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर कार बनता है। जैसे उसका स्टीयरिंग व्हील हो गया, उसका कार का पहिया हो गया, ठीक है, कार का सीट हो गया, सबको जोड़ने से एक कार का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से सेल जो होता है ना, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो भी सेल के पार्ट्स होते हैं ना, उसी को हम एक नया नाम देते हैं, उसको क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, फूड वेहिकल्स। ये जो भी लिखे हुए हैं ना, यही सेल ऑर्गेन्स होते हैं, यानी ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलग अलग काम को किया करते हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर नहीं देखेंगे, नेक्स्ट क्लास का जो रिकॉर्डिंग हम देंगे या फिर ऑफलाइन पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि सेल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब स्टार्टिंग से जो भी ये चीजें यहाँ पे लिखा गया उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के फिलहाल जो है थोड़ा सा इशू चल रहा है नेटवर्क का, इसलिए थोड़ा सा बस हम कंटेंट समझा गया कि चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, टॉपिक्स क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल के बारे में स्टडी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।